नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों ये जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये लगातार कंटिन्यूसली मैक्सिमम कैमरे में अगर आपको दिखाई पड़े तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, इसके क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन है। इस पर मैं वीडियो आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन आपका इंडिकेशन है कि कुछ दिनों बाद उस कैमरे में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर आपका वह सिस्टम जो है आपका जो बीच में कैमरे और DVR के बीच का जो सिस्टम है उसमें कुछ खामियां है। अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो हो सकता है कि दिनों दिन ये चीज़ें बढ़ती रहें, और ऐसा भी होगा कि रात में आपका पिक्चर नहीं आए, दिन में आए, या फिर कभी आए कभी नहीं आए, और कभी ऐसी ज़रूरत पड़े आपको बहुत ज़रूरी फुटेज की और उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ हो, तो ये उसका इंडिकेशन है। तो इसे सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला, आप अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप BNC और DC कनेक्टर को बदल दीजिए। BNC और DC कनेक्टर को अगर आप बदलते हैं तो मैक्सिमम केसेस में अगर BNC DC कनेक्टर दोनों तरफ, कैमरे के पास DVR के पास, अगर आप चेंज करते हैं तो यह प्रॉब्लम आपको अधिकतर सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर उससे भी सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर यह आपको आगे के स्टेप पे चलना होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सस्ता उपाय है, आपको बॉडी अर्थ चेक करनी होगी। अधिकतर मैक्सिमम जो भी काम होता है वहाँ पर बिजली मिस्त्री जो नए हैं जिससे आप काम करवाए हैं, वह क्या करता है, बॉडी अर्थ नहीं बनाता है। तो बॉडी अर्थ का काम आप करवाएं उस बोर्ड में, कम से कम जहाँ से आपका कनेक्शन गया है आपका सिक्योरिटी कैमरे में। इसके अलावा आप अपने तरफ से आप कर सकते हैं कि पावर सप्लाई से माइनस, जो माइनस होता है निगेटिव, वहाँ से एक वायर निकालिए, ठीक है, और उसे DVR में जो अर्थ वाला एक पॉइंट होता है वहाँ पर आप डाल दीजिए। इससे भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर अर्थ वाला पॉइंट नहीं है तो BNC का जो नेगेटिव वायर है उसमें आप जोड़ दीजिए। इससे आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ेगा, अगर बॉडी अर्थ से रिलेटेड ये वेव्स आ रही है तो। अगर फिर भी नहीं होता है तो अब आगे के सॉल्यूशन पर चलते हैं, जो अब थोड़ा खर्चीला होने वाला है। देखिए काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक आपने वायरिंग की हुई, आपका वो वायर जो है काफ़ी दूर डिस्टेंस तक गया हुआ है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि तत्काल सारी चीज़ें चल जाती है, कुछ दिनों के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद परेशानियां आने लगती है। तो अगर परेशानी आने लगती है तो उस केसेस में आपको वहाँ पर वीडियो बैलून यूज़ करना होगा। वीडियो बैलून यूज़ कीजिएगा तो जो ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता होती है वायर की वो बढ़ जाती है। तो वीडियो बैलून यूज़ कीजिए अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आपने कैमरे लगा रखे, कुछ समय बाद आपको ये वेव्स दिखाई पड़ रही है तो। इसके अलावा घटिया क्वालिटी की वायर भी यूज़ की गई है। दिल्ली में काफ़ी वायर हैं जो कि आजकल टेक्नीशियन यूज़ कर लेते हैं। अगर ऐसा किया गया है तो उस केसेस में भी आपको ये करना होगा, वीडियो बैलून यूज़ करना होगा, चाहे वो कितना भी नज़दीक कैमरा क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस में ये समस्या आती है। तो घटिया वायर यूज़ आपने किया है तो नज़दीक में भी ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी, वहाँ पर आपको वीडियो बैलून यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत कॉमन है, अगर लोकल वायर है आपका, दिल्ली मेड है, कई बार तो अगर वायर के अंदर पानी चला गया, याद रखिएगा वायर का आपने ओपन वायरिंग की हुई है, वायर क्लिप पे कहीं पे हल्का सा कटा फटा रह गया, उसके अंदर बारिश हुई, पानी अंदर चले गए तो वह पूरे वायर में चले जाते हैं। जब आप वायर को ऐसे करके आप कीजिएगा तो वहां से आपको पानी छूते हुए दिखाई पड़ेगा। उस केस में भी आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ती है, तो अगर ऐसा होता है फिर वायर आपको बदलना पड़ेगा। इसके अलावा एल्युमिनियम सील्ड, जो सील्ड होता है आपने देखा होगा, जो कि वीडियो वायर जो होता है, जो जाली जैसी एक बनी होती है, उस सील्ड में भी अगर प्रॉब्लम है, कई बार आप देखिएगा कि मेन कॉपर वायर तो ठीक है, बट उस सील्ड को अगर आप वायर में फोल्ड करने जाते हैं तो फिर आप देखते हैं वो धुर्री जैसा उड़ जाता है, यानी कि वो चूर चूर हो जाता है। घटिया क्वालिटी का वायर यूज़ किया गया, तो वो अगर सही नहीं है तो उस कारण से भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा है एल्युमिनियम सील्ड डेड हो चुका है तो फिर तो आपको वायर ही बदलनी होगी। तो ये थोड़ा खर्चीला रास्ता है, इस रास्ते पर नहीं आए। आपको बचना है तो फिर जरूर ध्यान दीजिएगा कि वायर बेस्ट क्वालिटी का आप यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा अगर बीच में वायर जॉइंट है, कई बार मैंने देखा है कि बीच में वायर जॉइंट है, पाइप वायरिंग है या ओपन वायरिंग है, बीच में वायर जॉइंट है, जहाँ पर बीच में वायर जॉइंट होता है तो कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 6 महीने 7 महीने
8 महीने या कभी कभी तो 1-2 महीने के बाद आपको दिक्कतें होती है। जहाँ पर वायर आपने ज्वाइंट किया वहाँ पर कार्बन जमने का डर हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपको फिर से आपको सारी चीज़ों को रिफ्रेश करना होगा और फिर से टेपिंग वगैरह करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं अक्सर आप सभी से कहता हूँ कि वायर को ज्वाइंट मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि सिंगल वायर आपके कैमरे से डीवीआर तक जाए, ज्वाइंट बीच में ना हो। या बहुत जरूरी है जहाँ पर ज्वाइंट हो वहाँ पर बॉक्स दे दें ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे ज्वाइंट है और वहाँ पर आप दोबारा रिफ्रेश कर सकें उस वायर को। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर इन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ गए फिर भी यह समस्या है तो फिर आपको पावर सप्लाई पे फोकस करना होगा। आपके पावर सप्लाई में भी इश्यू हो सकता है या फिर इतने डिस्टेंस में है कि वो पावर प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, आपको पावर सप्लाई एक और लगानी होगी या फिर उसको अपग्रेड करनी होगी। कभी कभी पावर सप्लाई में भी ये प्रॉब्लम होती है, पावर सप्लाई के कारण भी ये आती है। लेकिन याद रखिएगा सारे कैमरे में आएंगे अगर पावर सप्लाई के कारण ये अर्थ वाला इशू या ये वेव्स आ रही हैं। तो अगर सिर्फ 1-2 कैमरे में आ रही है तो फिर आपको जो मैंने पहले बताया उस सॉल्यूशन को यूज़ कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।